24 जून की तारीख थी। वो अचानक दिल्ली से सीधे रांची बिरसा मुंडा जेल पहुंचे। उनके साथ में राज्य के मुखिया चंपई सोरेन भी थे, कल्पना सोरेन भी मौजूद थी और इन सभी ने लगभग 2 से ढाई घंटे जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से गुफ्तगू की। इस 2.5 घंटे में झारखंड के सियासत की तस्वीर सज गई और फिर वो दोपहर बाद ही दिल्ली वापस लौटे। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। चंपई सोरेन की कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। आलमगीर आलम की जगह इरफान अंसारी और बादल पत्रलेख को हटाकर उनकी जगह दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कल्पना सोरेन और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर द्वारा जेल जाकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 2 घंटे तक चली मुलाकात में विधानसभा की तैयारी के साथ साथ मंत्री पद पर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले को ही मंत्री बनाया जाएगा और इस पद की जरूरत में इरफान अंसारी फिट बैठ रहे हैं। हाल में ही उन्होंने सीएम की बड़ी तारीफ भी की है, लेकिन खबर यह भी है कि राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को उनके पद से हटाया जाएगा और लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका से कांग्रेस आलाकमान ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी। इधर दीपिका पांडे का लोकसभा टिकट कटने के बाद उन्हें चंपई सोरेन की कैबिनेट में जगह देने की बात की जा रही है। सुनिए इस पर कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता का क्या कहना है। कांग्रेस के खेमे से ये मुझे पता नहीं कि कौन हटेंगे। ये जरूर है कि नए मंत्री बनना है, क्योंकि आलमगीर साहब का सीट खाली है तो स्वाभाविक तौर पे उनके सीटों पर कांग्रेस अपना नया मंत्री बनाने का काम करेगी। लेकिन कौन हटेगा, क्या होगा, ये पता नहीं। ये सुफुका कहाँ से छूटता है। स्वाभाविक तौर पे बहुत जल्द जो है हमारे नए मंत्री का चयन भी हो जाएगा और मंत्रिमंडल का शपथ भी जो है हमें लगता है कि बहुत जल्द अब हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस के भीतर खाने जिस तरह से असंतोष है मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर, सिर्फ बादल पत्रलेख की बात नहीं मत कीजिए, यहाँ तक कि बन्ना गुप्ता से भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। अब मंत्रिमंडल में फेरबदल के पश्चात किसको मौका मिलेगा, कौन बाहर जाएगा, ये उनका अंदरूनी विषय है। लेकिन राज्य की जनता यह देख रही है कि आगामी 6 महीने में ये मंत्रिमंडल में फेरबदल करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि विगत 4.5 साल में जो स्थिति हो गई, चाहे कृषि विभाग की स्थिति हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की स्थिति हो, उस किसी से छुपी नहीं है। इसलिए उनको प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी आप काम करें, जिसको भी मंत्री बनाएं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। कम से कम 6 महीने में रिम्स की सूरत बदलनी चाहिए। सरकार जो सुविधाएं देती है मरीजों को, वो पर्याप्त संख्या में मिलना शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूं कि उनका मिशन सफल होगा। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है कि एक तीर से 2 निशाना साधने की तैयारी चल रही है। पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं का मानना है कि कल्पना सोरेन को भी कैबिनेट में जगह नहीं दी जाए। इसके पीछे विधानसभा चुनाव भी कारण है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में कल्पना ने अपनी उपस्थिति से राज्य के हर क्षेत्र में जगह बना ली, वैसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में कल्पना की भूमिका बिल्कुल अलग रूप से नजर आने वाली है। सुनिए इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। नहीं, देखिए, जब हम पार्टी फोरम में बात करते हैं तो कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती है। जब राय होगी तो पूरा इंडिया अलायंस का घटक दल के साथ ही वो राय विचार होगा, राय शुमारी होगा। फिर आगे क्या रणनीति तैयार होगी, कौन मंत्री बनेंगे, इसका फैसला जो है माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ घटक दल के जो भी लोग हैं वो मिल बैठ करके इसका फैसला करेंगे। हमें लगता है कि बहुत जल्द जो है अब मंत्रिमंडल में आपको चेहरे देखने को मिलेंगे। वहीं सत्ता पक्ष के कई दूसरे वरिष्ठ विधायक मंत्री पद के रेस में आ चुके हैं। कई सेक्शन से वैद्यनाथ राम का नाम भी सामने आ रहा है। वैद्यनाथ राम एक बार मंत्री बनते बनते रह गए थे। उन्हें चंपई सोरेन की कैबिनेट में शामिल किया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर उनका पत्ता काट दिया गया। इससे वैद्यनाथ राम नाराज भी थे। उन्होंने मीडिया से खुलकर बातचीत भी की थी। कहा था उन्हें पहले तो मंत्री बनाने की बात कही गई थी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही मना कर दिया गया। ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए अब मंत्री पद देने की पैरवी की जा सकती है। सुनिए इस पर बीजेपी का क्या कहना है। देखिए, चर्चा तो ये भी है कि कल्पना सोरेन को भी मौका मिलेगा, तो अब जेएमएम को तय करना है कि किसको बनाना है। कल्पना सोरेन जो पूरे चुनाव के दौरान उनकी स्टार कैंपेनर रही, प्रचार अभियान को गति दिया उन्होंने। और बैजनाथ राम को पिछले बार आपको याद होगा कि उन लोगों ने वायदा किया था कि आप पर विचार करेंगे और आप कहीं इधर उधर मत जाइए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखना है कि भाई अपने विधायकों को बांध कर रखने के लिए वो कौन सा चाल चलते हैं।
झारखंड में बहुत जल्द चंपई सोरेन के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि 2 मंत्रियों के बनने की सूचना जो है वो मिल रही है और 2 दिनों के अंदर 2 मंत्री जो हैं चुने जाएंगे। उनमें सबसे पहला नाम जो है डॉक्टर इरफान अंसारी का आ रहा है, वहीं दूसरा नाम जो है वो बैद्यनाथ राम का आ रहा है। अगर बैद्यनाथ राम मंत्री बनते हैं तो वो इस कैबिनेट के 12वें मंत्री के रूप में चुने जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुलाम अहमद मीर जो है वो बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेल में मुलाकात करते हैं, जिसके बाद आनन फानन में वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, जिसके बाद गहरी मंथन होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस कोटे के जो मंत्रियों में फेरबदल भी की जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि ये फेरबदल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जो 2 मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी और बैद्यनाथ राम का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। वहीं अगर आपको बता दें कि अगर फेरबदल होते हैं कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में तो दीपिका सिंह पांडे का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है। बहरहाल देर शाम कांग्रेस की बैठक जो है वो दिल्ली में हो सकती है, क्योंकि झारखंड के तमाम बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो फिलहाल दिल्ली में हैं। और गुलाम अहमद मीर ने जब कल्पना सोरेन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, जिसके बाद मंथन किया गया था और मंथन करने के बाद जब वो वापस दिल्ली लौटे हैं तो ऐसे में ये भी सूचना आ रही है कि देर शाम एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसके बाद 2 दिनों के अंदर जो है दोनों मंत्री शपथ ले सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर पर कितनी सच्चाई है, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही है उनमें 2 मंत्रियों का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।